नमस्कार, मैं विशाल कुमार और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, तमाम आंदोलन, तमाम प्रोटेस्ट के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबों के बीच आई है। और ये खबर जो आप पढ़े होंगे आज से कुछ दिन पहले, ये खबर आपके दिल में जेई की वैकेंसी में बीटेक अलाउ करने की एक उम्मीद को दी थी। लेकिन आज वो जो जब जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस बात पर मुहर लगा दी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। वो लोग जो बीटेक किए हुए हैं और जेई की वैकेंसी से वंचित हैं तमाम विभागों में, चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो और पीआरडी हो, चाहे बंदोबस्त पदाधिकारी के साथ साथ सारे विभाग में, बीटीएसी में, सभी विभागों में जो जेई के पद निकलते हैं उसमें बीटेक होल्डर एलिजिबल है। ये जजमेंट कहता है। हम ये जजमेंट भी पढ़ के सुनाएंगे और एक अलग भी वीडियो बनाएंगे। तमाम आंदोलन का भी जिक्र करेंगे, किस तरह से असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक होल्डर की नौकरियों के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। सभी वीडियो के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, ज़रूर देखें। हम शुरू करते हैं आज की वो खबर से, उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं। ये खबर आज से कुछ दिन पहले आप जरूर पढ़े होंगे। कहा जेई के पद के लिए बीटेक की डिग्री होना रुकावट नहीं। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दे दिया था कि जो जेई के पद हैं उस पर बीटेक होल्डर भर सकते हैं। ये कहाँ का था, ये आपको समझने के लिए आपको देखना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश को खारिज करते हुए बीटेक डिग्रीधारी को राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी के लिए आवेदन करने की इजाज़त दे दी है। तो वहाँ जो बिजली बोर्ड के जो जेई की वैकेंसी थी उसमें गवर्नमेंट ने केवल डिप्लोमा होल्डर के अलाउड किए थे। उसके बाद बीटेक होल्डर के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया है जो आपके सामने है। जजमेंट कॉपी हमारे पास है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप करके जजमेंट कॉपी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जजमेंट पर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन हम बातें करते हैं उच्च शिक्षा या योग्यता का होना नौकरी पाने के लिए अवगुण नहीं। तो ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का है, ये यूपी, झारखंड, बिहार और तमाम प्रदेशों में, राजस्थान जहाँ पर जेई की वैकेंसी में बीटेक अलाउड नहीं थे, उन सभी राज्यों में इस जजमेंट के बिहाफ पर आप अपने राज्य के जेई के पद पर बीटेक को अलाउड करवा सकते हैं। और इसके लिए हम लोग भी ने पहल कर दिया है। बीटीएसी ने बाकायदा लेटर का जवाब भी दिया था हम लोगों को कि आप लोग जो कर रहे हैं कि जेई के पद पर बीटेक अलाउड हो, तो कोर्ट ने कहा है कि जेई जो है डिप्लोमा होल्डर के लिए है। हाई कोर्ट ने, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर अगर ये आ जाएगा कि जेई के पद पर बीटेक वाले को लेना है, तो हम लोग रिक्रूटमेंट निकाल कर आप लोगों को एलिजिबल भी बना देंगे। तो ये काफ़ी लेटर भी लिखा हुआ है और उसका जवाब भी है। और उसके बिहाफ पर अब बिहार में भी जल्द से जल्द आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को ज़रूर लिखिएगा। हम जानते हैं कि डिप्लोमा होल्डर के कई साथी हमसे नाराज़ होते हैं, गालियाँ लिखते हैं, जो लिखते हैं, लेकिन ये साथी आपको समझना होगा कि जो पीड़ा आज बीटेक होल्डर की है शायद वो किसी और डिग्रीधारियों की होगी। तमाम जगहों पर आपको पता होगा कि यहीं पे बहाली आया था। एक तो बहाली नहीं आता था, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकालने के लिए आप देख सकते हैं 26 अगस्त 2016 को 11 बजे गर्दनी बाग में हम लोग आंदोलन किए थे, जिसका इंटरव्यू अभी चल रहा था। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के स्टूडेंट थे, डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट थे, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम का हाल फिलहाल में इंटरव्यू हुआ। तो 2016 से इस वैकेंसी को निकालने के लिए फिर 2017 में 3 फरवरी को शायद ये नोटिफाइड हुआ था। फिर उसके बाद फॉर्म भरा गया था, उसमें भी था कि अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकते थे। फिर हाई कोर्ट में गए हम लोग, फिर हाई कोर्ट में केस के जजमेंट आने के बाद ये अपेयरिंग कैंडिडेट भरे थे जिनका अभी इंटरव्यू था। तो उसके लिए भी काफ़ी आंदोलन हुआ। आप इसमें पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ था, जिस तरह से जेई की वैकेंसी में बीटेक वाले को किस तरह से हटाया गया था। पहली बार वो कौन सी वैकेंसी थी, तो पीएचईडी की वैकेंसी थी। जो पहली बार ये वैकेंसी में बीटेक वाले को हटाया गया था वो तो 2016 में हम लोगों ने उसके लिए गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया था। तो आप इसमें लिखा होगा कि देखिए, बिहार सरकार द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर सहित राज्य में खाली पड़े इंजीनियर के पद पर बहाली अविलंब निकाला जाए तथा पीएचईडी में जेई के बहाली में बीटेक होल्डर को ही फॉर्म भरने दिया जाए। ये हमारा उस वक्त का डिमांड था। बिहार के सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था, कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, लैब इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरी
मेडिकल सुविधा, न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, वाईफाई व्यवस्था अविलंब कराई जाए। तमाम मांगे थे, बिहार में एमटेक कराया जाए, तमाम चीज़ें थी उस वक्त के हमारे आंदोलन की। और अब लगभग सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, लगभग मांगे हमारी उस वक्त की आज पूरी हो रही है, तो ये बहुत सुकून की बात मिलता है। तो हम लोगों का उस आंदोलन के बाद असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी आई, और वहीं से एक हम लोग असफल आंदोलन हो गया कि पीएचईडी के वाले में जेई वाले को एलिजिबल नहीं करा पाए। फिर उसके बाद आप बिजली बोर्ड में देखें कि जेई की वैकेंसी से बीटेक वाले को हटा दिया गया, जिसका आप लोग आंदोलन के साक्षी हैं। वो आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय रहा है। लाठीचार्ज हुआ था, जो बीएसपीएससीएल जेई का वैकेंसी था, और तमाम आप उसके हाई कोर्ट में अपडेट आते थे, इसी चैनल के माध्यम से हम अपडेट देते थे, आप वो वीडियो देखें हैं। लेकिन अगर हम बीएसपीएससीएल की बात करें तो हम लोगों ने जब आंदोलन किया था तो उस वक्त संख्या भी कम था, लोग जागरूक नहीं थे, इंजीनियरिंग के छात्र काफ़ी सेल्फिश थे, कोई यूनियन नहीं था, कोई एकजुट करने का तरीका नहीं था। फिर भी जितने हम लोगों से सक्षम हो पाया, हम लोग अपने कॉलेज के छात्रों के लेके आंदोलन किए, और लगातार 5 दिन पर अनशन पर रहने के बाद तीसरे दिन भी अनशन जारी, और उसके बाद में कई जगहों से हम लोगों को समर्थन मिलने लगा। एमआईटी में सत्येंद्र जी हैं, उन्होंने अपने नेतृत्व में एमआईटी कॉलेज गेट पर पुतला दहन किया था सरकार का, और हम लोगों के भूख हड़ताल के समर्थन में डीसी दरभंगा का एक तरफ फोटो है, एक तरफ एमआईटी का फोटो है। दरभंगा में गुलफराज के नेतृत्व में छात्रों ने हम लोगों के भूख हड़ताल को समर्थन दिया था। तो और ये पर्चा था, जब हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे, ये पर्चा हम लोग छपवा कर पटना के चाक चौराहे पर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था कि किस तरह से सरकार बीटेक होल्डर के साथ अन्याय कर रही है, बीटेक कॉलेजों के साथ अन्याय कर रही है। बहुत कम उस समय संख्या होता था, कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। आज व्हाट्सअप और फेसबुक पेज के माध्यम से और आंदोलनों के माध्यम से एक जगह की बात दूसरी जगह आसानी से चली जा रही है, तो अब आसान हो जा रहा है। पहले उतना चीज़ें नहीं थी, कॉलेज थे, हॉस्टल थे, वहीं से बस में भरो और चलो आंदोलन करने पटना। तो एक वक्त था जब हम लोग लड़ते थे। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में जो लीडर पैदा हो इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो वो भी लड़ाई लड़े। हम लोग मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का ये बैनर आप देख रहे हैं, तमाम पार्टियों के समर्थन से, लेफ्ट है, जेएसीपी है, तमाम एआईएसएफ है, आइसा है, सभी संगठनों का हम लोगों ने समर्थन लेकर विधानसभा मार्च किया था। और उसके बाद में सभी कॉलेजों में इंडिविजुअल प्रोटेस्ट होते थे। प्राचार्य ने छात्र को दिया ब्लैक डॉट, वो छात्र हम ही थे जब हम पे ब्लैक डॉट दिया गया था। माइनर पनिशमेंट, मिनिमम मेजर पनिशमेंट जो हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन है वो हमारे ऊपर हुआ था। बाद में ये विधानसभा के मार्च के बाद ख़त्म हो गया था। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि 5वें दिन अनशन को समाप्त कर दिया गया था। इनमें लिखा हुआ है 5 दिन सूबे में आमरण अनशन पर बैठे हुए सूबे के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को सोमवार को अनशन तोड़ दिया। छात्र पीएचईडी में जेई की बहाली में बीटेक डिग्रीधारियों के आवेदन की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। छात्र नेता विशाल ने कहा कि विभागीय मंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलन तोड़ा गया। हालांकि वह आश्वासन भी बहुत कारगर साबित नहीं हुआ था, लेकिन हमारे उस वक्त की मजबूरी थी, लोग भी साथ नहीं दे रहे थे, आंदोलन भी कमज़ोर हो रहा था, बारिश भी बहुत तेज़ था। अगस्त के उस दौर में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, कैसे कैसे उस आंदोलन को ज़िंदा रखे थे। लेकिन धीरे धीरे लोग साथ आते गए। चाहे ये देखिए, अब गेस्ट टीचर की वैकेंसी थी, ये इसलिए भी बता रहे हैं कि जो नए कॉलेज में पढ़ रहे हैं बिहार के, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए हैं इसमें बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की एक बहुत बड़ी योगदान रही है, जो बिहार गवर्नमेंट के कॉलेजों में पढ़ते हैं। तो अगर वो उनमें जज्बा है, जिद है, तो अगर आगे आकर लड़ेंगे तो मेरे लिए बहुत प्राउड की चीज़ें होगी कि हम लोगों का वो आंदोलन बेकार नहीं जा रहा है, एक पृष्ठभूमि बनी और आगे भी छात्र आकर लड़ रहे हैं। आज नेतृत्व ख़त्म है जो हमारे लिए और हमारे जैसे कई लोग जो सभी कॉलेजों के सभी स्टूडेंट की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़े हैं या सोचे हैं, उसके लिए एक सुकूनदायक होता है। बीटेक होल्डर की अगर हसर देखना है तो ये बहाली में आपको देखना होगा, गेस्ट फैकल्टी की बहाली आया था। आईआईटी कॉलेज से छात्र भी गेस्ट टीचर के लिए कॉलेजों में जगह जगह जाकर हाई स्कूल में फॉर्म भरे थे। अंजाम ये हुआ था कि अंततः फॉर्म भरवाने के बाद कहा गया था कि इस बहाली में बीटेक होल्डर को नहीं लिया जाएगा। जेई के पद से गए तो गए, अतिथि शिक्षक के भी पद से गए, और तमाम जिलों में जो खर्चा हुआ वो अलग से। तो हसर ऐसा है कि बीटेक होल्डर की ना वैकेंसी आती है और ना कहीं एलिजिबल है। लोग कहते हैं कि भैया नौकरी तुम पैदा करो, पैदा करने के नाम पे ना लोन है ना कुछ है, करे तो क्या करे, बहुत विडम्बना है। लेकिन ये खबर आने के बाद एक खुशखबरी बीटेक के उन तमाम छात्रों के लिए है जो पास कर गए हैं और जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं।
ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की तस्वीर है जो उस वक्त जूस पिलाकर हम लोगों का आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। पूर्व वीसी थे एम करीम साहब, आज वीसी बन गए हैं, बहुत बहुत बधाई है इनको। और आप सबों से भी अपील करेंगे कि आर्यभट्ट के सवाल पर भी आप लोग लड़ें, उनसे बात करें। जब तक एक नए नेतृत्व इंजीनियरिंग कॉलेज से पैदा नहीं होगा, आपकी बातें, आपकी डिमांड बहुत पीछे छूट जाएगी। हिमाचल के छात्रों को सैल्यूट कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। और तमाम लोगों को जो चाहे BSPCL JEE के आंदोलन में साथ रहे हों, अतिथि शिक्षक के आंदोलन में साथ रहे हों, चाहे वो कॉलेज की बेहतरी के लिए साथ रहे हों, या फिर PhD JEE की बात हो, तो इन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सभी पात्र हैं। और एक आंदोलन की पृष्ठभूमि रही। आलू टमाटर के साथ बीटेक पास युवाओं ने किया विधानसभा मार्च। मजबूरी थी, बीटेक के छात्र करे तो करे क्या, तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई एक तरीका लेते हैं, अगर हमारे नसीब में नौकरी नहीं है तो हम लोग क्या करें। ये उस वक्त की है जब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज को स्कॉलरशिप बहुत कम मिल रहा था, 4,4200 मिल रहा था। तो हम लोगों ने ताला जड़ दिया था मेन ऑफिस कार्यालय में, जो OBC EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट है। कोई छात्र नहीं था, ज़्यादातर लोग मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे बैचमेट हैं, जूनियर हैं। उस वक्त कुछ आन था नहीं। फिर उसके बाद जिलेवार जगह से जसवीर है गया इंजीनियरिंग कॉलेज के, वहाँ हम लोग गए, आंदोलन किए। दरभंगा में छात्रों ने आंदोलन किया, LNJPIT छपरा में, सब जगह फिर स्कॉलरशिप बढ़ी। और उसके बाद से अभी तो स्कॉलरशिप की फॉर्म ही नहीं आ रही है। ये भी एक जटिल समस्या है, लेकिन लड़ने वाले लोग नहीं। हम लोग एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिम्मेवारी और जवाबदेही को देखते हुए पॉलिटिकल लाइफ में एंट्री किया। आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से लगाव है। हम चाहते हैं कि आप सभी भी एक साथ आएँ और लड़ाई लड़ें। हमारी जब ज़रूरत होगी ज़रूर हम लोग साथ देंगे। लेकिन आज बहुत धन्यवाद कहिए उन सभी लोगों के लिए जो बीटेक की बहाली में, JEE के बहाली में बीटेक वालों को अलाउ करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़े, चाहे वो जिस भी स्तर से लड़े और चाहे वो जिस भी स्टेट के रहे हों, चाहे वो जिस भी बैच के रहे हों। उन सभी के संघर्ष को बहुत बहुत सल्यूट। और बीटेक के ये जीत को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, आप भी अपना सुझाव दीजिए। और डिप्लोमा के छात्र के लिए हम आग्रह करेंगे कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं और कोई आपका दुश्मन नहीं है। अगर ऐसा है तो सीटें को डिवाइड करके बीटेक होल्डर के लिए अलग और डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग JEE के पद में ही डिवीज़न हो जाए। लेकिन कभी भी ये नहीं हो कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए किसी भी एग्जामिनेशन से। बहुत बुरी स्थिति में वो लोग हैं। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कोई आदेश हो तो ज़रूर हमें फ़ोन करके बताइएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है। थैंक यू सो मच।